तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.4 का अंतिम प्रश्न यानी दूसरे का फिफ्थ। इससे पहले हमने फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जिन्होंने हमारी उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। पिछले प्रश्न से रिलेटेड मैंने एक होमवर्क भी करने के लिए दिया था। जिन्होंने इस होमवर्क को करके मेरे पास भेजा है उनके नाम मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज का जो आपका प्रश्न है वो इंग्लिश ग्रामर से है। आपको इन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है, यानी इन एक्टिव वॉइस को आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट है ही हैज़ आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, और सेकंड है डू यू हेल्प मी। इनको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है और इनका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.4 का दूसरे का फिफ्थ। इसमें उसने दिया है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, यानी पहले 3 दिन का उसका एक फिक्स किराया है कि 3 दिन के आपको इतने रुपए देने हैं। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का एक अलग किराया है, यानी हर दिन का अलग चार्ज है। अब आपने अगर एक पुस्तक ली है तो 3 दिन के लिए तो आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, यानी वो तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप 1 दिन में वापस करो किताब, चाहे 2 दिन में, चाहे 3 दिन में। बट अगर 3 दिन से ज़्यादा रखते हैं तो पर डे का आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो ये उसने दिया है। सरिता ने 7 दिन एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो हर बार की तरह हमें इस बार भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में उसने नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करने के लिए कहा है। तो हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे कि माना 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपये, और माना प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपये। ठीक है, अब हमने x और y मान लिए हैं। तो हमें देखना है अब प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में उसने क्या कहा है उसके हिसाब से हमें समीकरण बनाने हैं। सबसे पहले तो सरिता ने 7 दिन के लिए एक पुस्तक रखने के लिए, यानी 7 दिन तक उसने पुस्तक रखी और 27 रुपये अदा किए। यानी उसने क्या किया होगा, सबसे पहले तो उसने 3 दिन का किराया दिया होगा जो नियत है। तो 7 दिन में से 3 दिन का उसने फिक्स किराया दिया x रुपये, और उसके बाद जो फालतू दिन बचे यानी 3 से जो एक्स्ट्रा दिन लगे यानी 4 दिन और एक्स्ट्रा, तो 4 दिन का उसने क्या किया, उसने अतिरिक्त किराया दिया होगा, यानी 4y यानी y रुपये। अब 1 दिन का y है तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y। ठीक है, तो हम ऐसे ही से लिखेंगे कि सरिता का, या यहाँ सरिता हेडिंग डाल दो, सरिता, ठीक है, उसका 3 दिन का किराया प्लस 4 दिन अतिरिक्त किराया बराबर 27 रुपये। ठीक है भाई, देखो उसने क्या कहा था कि सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी, यानी उसने 7 दिन में हमने क्या हिसाब लगाया कि 3 दिन का तो उसने फिक्स किराया दिया होगा और 4 दिन का उन्होंने एक्स्ट्रा किराया दिया होगा, तब उसके 27 रुपये उसने टोटल बना के मतलब उसने अदा किए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 दिन का किराया कितना है, x है, और 4 दिन का अतिरिक्त किराया है, यानी 4 दिन का, जब 1 दिन का यानी प्रत्येक दिन का क्या मतलब है कि 1 दिन का किराया y रुपये है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, यानी 4y बराबर 27। ये हमारा पहला समीकरण है। भाई सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखी, अब 7 दिन में 3 दिन का तो उसने तो फिक्स किराया दिया होगा और 4 दिन का एक्स्ट्रा किराया दिया होगा। तो ऐसे ही 3 दिन का किराया प्लस 4 दिन का अतिरिक्त किराया बराबर टोटल मिलाकर उन्होंने 27 रुपये दिए। ठीक है, तो यानी x प्लस 4y बराबर 27। जब 1 दिन का अतिरिक्त किराया y रुपये है तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y। ठीक है, तो ये हमने पहला समीकरण बना लिया। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 2। प्रश्नानुसार 2, प्रश्न के अनुसार 2 उसने क्या कहा है कि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए रखने के लिए 21 रुपये अदा किए हैं। अब इसने 5 दिन रखी है, तो सूसी ने जो 5 दिन रखी है तो उसमें उसका क्या हिसाब बैठा
भाई उसने 3 दिन का तो उसका फिक्स किराया है, तो 3 दिन का किराया प्लस, भाई 3 दिन का फिक्स है, इसने कितने दिन रखी थी 5 दिन, और इसने कितने दिन रखी थी, इसने 7 दिन रखी थी। ठीक है, अब 5 दिन में से 3 दिन तो फिक्स हो गए, अब बचे कितने 2 दिन, तो 2 दिन का एक्स्ट्रा किराया इसने दिया होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस 2 दिन का अतिरिक्त किराया बराबर कितने रुपए दिए इसने 21 रुपये। ठीक है, तब 3 दिन का किराया कितना हमने माना है x, प्लस जब एक दिन का y किराया है अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा किराया y है, जब एक दिन के y रुपये लेते हैं तो 2 दिन के कितने लेंगे 2y, और बराबर 21 रुपये। अच्छा, सेम वही बात है कि मैंने आपको एक कॉमिक्स किराए पर दी, या फिर मैं कहूँगा कि पहले 3 दिन तो आपसे मैं 10 रुपये लूँगा, यानी 3 दिन में आपको 10 रुपये देने हैं, 3 दिन का किराया 10 रुपये है, चाहे आप 1 दिन यूज़ करो, चाहे 2 दिन यूज़ करो, चाहे 3 के 3 दिन यूज़ करो। बट उसके बाद अगर आप मुझे कॉमिक्स वापस नहीं देते हो तो मैं हर दिन का 5 रुपये आपसे एक्स्ट्रा किराया लूँगा। तो अगर अब मैंने आपसे 7 दिन किराए पर पुस्तक ली है तो कितने रुपए हो जाएंगे 10 रुपये तो एक, यानी जो उसका फ़िक्स किराया है, जो 3 दिन का उसका फ़िक्स किराया है, और 7 दिन यानी 4 दिन एक्स्ट्रा, हर दिन के 5 रुपये, एक्स्ट्रा दिन के 5 रुपये, तो 4 दिन कितने, तो 4 पंजे 20, तो 20 और 10 30, तो टोटल 30 रुपये दूंगा मैं आपको। तो सेम ऐसे ही हिसाब है। ठीक है, सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो x प्लस 2y बराबर 21, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब हमें क्या करना है, इसे विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो विलोपन विधि में क्या होता है, किसी भी एक चर का गुणांक हमें समान बनाना होता है, बट इसमें तो हमने देखा कि पहले और दूसरे समीकरण में x का गुणांक तो सेम ही है, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम दोनों समीकरणों को थोड़ा सा गैप देकर एक साथ लिखेंगे। गैप इसलिए देंगे क्योंकि हमें लिखना है कि जोड़ने पर या घटाने पर। तो सबसे पहला समीकरण क्या है, x प्लस 4y बराबर 27, और दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 2y बराबर 21। अब देखो, इसमें जिस चर का गुणांक समान है उसके साइन कौन कौन से हैं, दोनों प्लस के साइन हैं, बट हमें तो ये उल्टे साइन चाहिए, तभी हम इसे काट पाएंगे। तो जब सेम साइन होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, घटाने पर उससे क्या होगा, उससे नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, तो फिर ये संख्याएं या ये राशियां आपस में कट जाएंगी। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, जब समीकरण नंबर 1 व 2 को घटाएंगे तो नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे। भाई देखो, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये प्लस का है क्योंकि ये माइनस का हो गया, और ये भी प्लस का है, ये भी माइनस का हो गया, तो तीनों चिन्ह माइनस के हो गए। अब ये इसके पहले वाले चिन्ह नहीं है, ये हैं। अब जो चिन्ह हमने बदल दिए हैं ये इसके अब चिन्ह हैं। ठीक है, ये पहले वाले चिन्ह बिल्कुल नहीं है इसके। ठीक है, तो ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, तो ये तो कट जाएंगे, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये उल्टे चिन्ह है, तो 4 में से 2 गया तो 2y बचेगा, और ये प्लस का है, ये माइनस का उल्टे चिन्ह है, तो यानी ये भी घट जाएंगे। तो 27 में से 21 गया, बचा 6, और ये प्लस का बचेगा। ठीक है, साइन दोनों में देखो, बड़ा कौन सा है 4 है, इधर 27 है, दोनों बड़े हैं ना ये, तो इनके साइन हमने यूज़ किए, यहाँ प्लस के साइन है दोनों साइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो y बराबर 6/2, तो y का मान क्या निकल के आएगा, 2 3 6, तो y का मान 3 आया। अब y का मान हमें किसी भी समीकरण में रखना है। y हमने क्या माना था, कुछ याद है ना, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो ये हमारा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया निकला। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है, 3 दिन का नियत किराया। ठीक है, तो यानी x का मान हमें निकालना है इसमें। अब तो हम y का मान किसी भी समीकरण में रख लेंगे तो हमें किसका मान निकल जाएगा, x का मान हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो y का मान समीकरण मैं 1 में रख रहा हूँ, 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे हम तो क्या होगा, x प्लस 4y बराबर 27, और x प्लस 4 गुणा y की जगह में रखना है सिर्फ 3, तो 3 बराबर 27। अब x प्लस 4 तिया 12 बराबर 27, और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 27 माइनस 12। ठीक है, 27 में से 12 घट जाएंगे तो क्या आएगा आंसर, x बराबर 7 में से 2 गया 5, और 2 में से 1 गया 1, तो ये 15 आया हमारा। अब हमने 15 क्या माना था। ठीक है, ये हमें सिर्फ लिखना है। अब देखो, इन एक साथ लिख लो थोड़ा सा, x बराबर
15 और y बराबर 3। अब ये हमारा आंसर तो है, अभी है नहीं ना, आंसर हमारा क्या है जो उसने पूछा है। तो 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया, ये हमारा आंसर है। हमने 3 दिन का नियत किराया क्या माना था, x माना था। अब x माना था तो x का मान क्या निकल गया है, 15 रुपये। तो 15 रुपये 3 दिन का नियत किराया है, यानी फिक्स किराया है। अगर आप उस लाइब्रेरी से पुस्तक खरीदते हो या मतलब किराए पर लेते हो तो आपको 15 रुपये 3 दिन के देने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर, ये y माना था आपने, ये y का मान कितना निकल गया है, 3। अब इसे चाहे तो हम चेक भी कर सकते हैं। इसे कैसे चेक करेंगे हम, कि भाई हम जैसे उसने कहा है क्वेश्चन में, हम सिर्फ ऐसे देखना है। 7 दिन के लिए उसने पुस्तक खरीदी थी, किसने, सरिता ने 7 दिन के लिए पुस्तक ली थी उधार। अब ये क्या हुआ कि हमने 7 दिन का हिसाब लगाया था कि 3 दिन तो फिक्स है ही, और उसके बाद एक्स्ट्रा कितने दिन बैठ रहे थे, 4 दिन। तो 3 दिन का फिक्स किराया क्या है, 15 रुपये, ठीक है। और प्लस 4 दिन का एक्स्ट्रा किराया कितना है, जब एक दिन का 3 रुपये है तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 12 रुपये। तो 12 रुपये हो गया, 15, 5 और 2 7, और 1 और 1 2, 27 रुपये। यही उसने कहा था कि 27 रुपये उसने दिए हैं। और ऐसे ही जब सूसी ने 5 दिन की किताब 5 दिन के लिए ली थी इसने किराए पर किताब। अब 5 दिन में क्या हिसाब बैठा कि हमें पहले 3 दिन का किराया अलग रखना पड़ेगा, और प्लस एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए इसके, 2 दिन एक्स्ट्रा। अब 3 दिन का तो कितना है, 15 रुपये, और 2 दिन का कितना है, जब एक दिन का 3 रुपये तो 2 दिन का 6 रुपये हो गया। तो 15 और 6 21। तो ये हमारा आंसर है, दोनों सही है और ये हमारे चेक हो गए। इस तरह हम अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न समझ में आया, उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर प्रश्न समझ में आया है, अच्छे से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें। आपका ही अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब भी करना है। और मुझसे पूछ सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको किसी भी क्वेश्चन में तो मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो कुछ भी, ठीक है। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो आपसे मैंने प्रश्न पूछा है इंग्लिश ग्रामर का कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।